नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना के मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का आरोप, केंद्र की ढील से मर रहे हैं लोग। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की निष्क्रियता से निर्दोष लोग लगातार मर रहे हैं देश में। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे, भाजपा को लगातार लग रहा है तगड़ा झटका। काशी, अयोध्या और मथुरा में बीजेपी की करारी शिकस्त, सुपड़ा हुआ साफ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दिखा है जलवा। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में पिछले महीने 4 चरणों में हुए पंचायत चुनाव की मतगणना का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में करारी शिकस्त मिली है, जबकि इन जिलों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अब तक के 4 साल के कार्यकाल में खासी मेहरबानी दिखाई है। भाजपा सरकार के एजेंडे में शामिल रहे इन तीनों ही जिलों में समाजवादी पार्टी और बसपा को बम्पर जीत मिली है, जिसका यहां पर एक बड़ा सियासी संदेश साफ तौर पर निकल के आ रहा है। आगे आप लोगों को बताते चले, रामनगरी अयोध्या में भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटें हैं, जिसमें से 24 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। तो वहीं भाजपा के खाते में मात्र यहां पर 6 सीटें ही आई हैं। तो वहीं अयोध्या के बाद वाराणसी में भी जिला पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए डरावने साबित हो रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत की 40 सीटें हैं, जिसमें से सपा ने यहां पर 14, तो वहीं भाजपा के खाते में मात्र 8 सीटें ही गई हैं। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तगड़ा झटका भाजपा को लगता हुआ नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। यूपी में तुम्हें हराने के लिए राकेश टिकैत ही काफी है। बॉलीवुड एक्टर ने बीजेपी को घेरा, बोले सच साबित हुई है प्रशांत किशोर की बात आप लोगों को बताते चलें। बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में तो बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत ही काफी हैं। भाजपा को घेरते हुए केआरके ने कहा है कि बंगाल में प्रशांत किशोर की कही बात भी सच ही साबित हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर टीएमसी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और उसी पूरे मामले पर लगातार सोशल मीडिया पर भाजपा की किरकिरी हो रही है। तो वहीं केआरके ने अपने अगले ट्वीट में कहा है कि प्यारे भक्तों कृपया इस बात को नोट कर लें कि राकेश टिकैत बहुत है। बीजेपी को यूपी इलेक्शन में हराने के लिए अखिलेश यादव, जया बच्चन, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव ये सभी अलग से हैं। मैं जानता हूं कि मायावती और ओवैसी दोनों मिलकर के बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जनता बहुत होशियार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। ये यहाँ पर कहना है बॉलीवुड के एक्टर केआरके का और भाजपा को ले लिया है निशाने पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। मथुरा मस्जिद में घुसकर के भारी हंगामा, इमाम से भी की है हाथापाई। उसके बाद लाउड स्पीकर के तार भी तोड़े। 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, मथुरा जनपद में गोवर्धन कस्बे के बड़ा बाजार मस्जिद में अराजक तत्वों ने घुसकर इमाम से हाथापाई की है और लाउड स्पीकर के तार तोड़ डाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित किया है यहाँ पर। तो वहीं इस सिलसिले में मस्जिद के इमाम से मिली तहरीर के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अभी हाल ही में यूपी पंचायत के चुनाव हुए हैं, जहां पर बीजेपी को करारा झटका यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है और मथुरा के अंदर भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना आखिर किन लोगों ने की होगी और किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
देश ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड दवाओं की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार 13,000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवा रही है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो काफी बेहतर होगा। इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और ही दिशा में हैं। तो वहीं देश भर में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। राहुल गांधी ने भी लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि न्याय योजना भी लागू होनी चाहिए। दरअसल इस योजना के तहत देश के करीब लोगों को यहां पर राहुल गांधी ने न्यूनतम पैसे देने की मांग की थी, जो कि 6,000 रुपए लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है गरीब लोगों के खाते में भेजे मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर किया है जुबानी हमला। सामना में कहा, बंगाल चुनाव ने दिखाया है अजय नहीं है मोदी और शाह। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अजय नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है, जिन राज्यों में यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी में हाल में चुनाव हुए हैं, उनमें से सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर थी। शिवसेना ने आगे कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी केंद्र सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगी थी। आप लोगों को आगे बताते चले, शिवसेना ने आगे कहा है कि परिणाम से साबित होता है कि पूरा तंत्र और सभी प्रौद्योगिकियां पास होने के बावजूद मोदी शाह अजय नहीं है। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बनर्जी को समर्थन दिया था। उसने आरोप लगाया है कि भाजपा ने ममता बनर्जी को हराने के लिए धन, शक्ति और सरकारी तंत्र का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम का एक पंक्ति में विश्लेषण यह है कि भाजपा हार गई और कोरोना वायरस जीत गया। ये यहां पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार पर जोरदार हमला शिवसेना ने बोला है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना से बिहार में 15 मई तक लगा लॉकडाउन। सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया है ऐलान। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट की फटकार के बाद यहां पर 15 मई तक बिहार के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में लगातार कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी से लोगों में खौफ काफी ज्यादा है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों में वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए हाई कोर्ट की फटकार के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ करके अन्य सभी सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री ने यहां पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड की पीएम ने माना हाई कमीशन को थी ऑक्सीजन की जरूरत और यूथ कांग्रेस ने बिल्कुल सही किया। आप लोगों को बताते चले, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने माना है कि भारत में न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी, क्योंकि एक स्टाफ की हालत काफी गंभीर थी। उन्होंने कहा है कि युवा कांग्रेस ने मदद करके बिल्कुल ही सही किया है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड हाई कमीशन और फिलीपींस दूतावास ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी और उन्होंने अपने ट्वीट में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को टैग भी किया था। इसके जवाब में श्रीनिवास ने अपने वॉलंटियर्स के साथ दोनों जगह पर पहुंच करके मदद की थी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के दाम यहां पर 14 पैसे बढ़ गए हैं। राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 91 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। तो वहीं दिल्ली में भी बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी विधानसभा और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसी के साथ यहां पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में काफी बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त